विकास विकास सिर्फ विकास की एक लाइन, गरीब और मजदूर किसानों के लिए वो विकास नहीं है। जो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी होगी, जो चौड़ी चौड़ी रोड पे फर्राटा भरती होंगी, तभी भाई को बहुत खुशी है। वरना हमारा आदमी, भैया एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि भाई गरीबों आदमी को सुन लिया। वाराणसी कैंट तक जाने में 6 घंटा लगता है, इनको मैं 30 मिनट में पहुंचा दूंगा। और अगर नहीं पहुंच पाए और ये जिस गाड़ी से कहेंगे, ये इनके लिए अलग से रोडवेज खड़ा करवा दूंगा। स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क और जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, वो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक रणनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत व्यवस्था का संचालन करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो इस वक्त मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ ये है कि साल 2022 का चुनाव नज़दीक है और जनता के बीच में नेता यहाँ पर आकर के अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल जनता का क्या मूड है, ये हम आपको इलाहाबाद के कटरा स्थित इस जगह पे हम दिखाने चाहेंगे। यादव की चाय की ये दुकान है, भाई साहब ने हमें बताया, तो हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि फिलहाल जनता का क्या मूड है। साल 2022 में जनता किसको चुनेगी? हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी ये बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? जैसे ना त्रिपाठी। अच्छा त्रिपाठी जी, ये बताइए 2022 में किसकी सरकार बना रहा है? देखिए, सरकार बनाने वाली यहाँ बात नहीं है, बात आप मुद्दे की करिए। सरकार किसी की भी आए, लेकिन बात मुद्दा सबसे बड़ा रोजगार को लेके है। यहाँ से लेकर के चाहे वो इलाहाबाद एक केंद्र बिंदु हो भारत का, और पूरे भारत में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बेरोजगारी और महंगाई, ये सब लेके बनी हुई हैं। अच्छा, तो बीजेपी तो ये कह रही है कि बहुत सारा यहाँ पर रोजगार दिया है, बहुत सारे युवाओं को नौकरी दिया है। जी जी जी, देखिए निश्चित तौर पे उनका प्रचार में जो है, प्रचार में वो तो रोजगार दे चुके हैं, कागज पे दे चुके हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट करिए तो वहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा विकट है। बेरोजगारी इतने चरम अवस्था पे है, समझिए 45 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। वो तो कहते हैं कि हमने इतने लाख युवाओं को यहाँ पर नौकरी दिया और हमने सबको यहाँ पर रोजगार। भाई साहब, बोल बच्चन से कुछ नहीं होना है, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, आप डेटा कलेक्ट करिए। इसीलिए आए आपके पास हम बात करने। जी जी, जब डेटा ही कलेक्ट नहीं किया जा रहा है तब तो सब सामान्य स्थिति है। डेटा कलेक्ट करके आप दिखाइए, उसके बाद पता चला कि बेरोजगारी कितना चरम अवस्था पे है। अभी योगी जी यहाँ पर प्रयागराज में आए थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गरीब पे घर बनाने चाह रहे हैं, हमने इतने लाख युवाओं को नौकरी दे दी और कोई यहाँ पर जो है बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। देखिए सर, ऐसा है, बीजेपी प्रतीकात्मक मुद्दों पे काम की है। जो काम सेकेंडरी होना चाहिए उसको प्राइमरी में कर रही है, और जो काम प्राइमरी होना चाहिए उसको सेकेंडरी में कर रही है। बेरोजगारी हो गया, अर्थव्यवस्था मजबूत करना हो गया, ये सब चीज़ें प्राइमरी सेक्टर की चीज़ें हैं। और हम लोग क्या कर, अब बीजेपी गवर्नमेंट कर क्या रही है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, मतलब हिंदू मुस्लिम करना, भारत पाकिस्तान करना। आप सवाल रोजगार करेंगे, बात करें कश्मीर करेंगे, कश्मीर मुद्दे बहस करेंगे तो पाकिस्तान लेके चले जाएंगे। ये सब मुद्दे बहस हो रही है। क्या करते हैं आप? जी, मैं सिविल तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने अभी कोई एग्जाम इसके पहले दिया था? जी, एग्जाम दिए हैं, PCS का भी एग्जाम दिए हैं, RO का भी दिए हैं। हाँ हाँ हाँ। आप इस सरकार से खुश हैं या ना खुश? देखिए, सरकार से खुश, कुछ मुद्दों में खुश भी हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम पूरी तरीके से मैं सरकार को नकार रहा हूँ, लेकिन जो गंभीर मुद्दे हैं उसमें मेरा असंतोष है बीजेपी से। जी, ये बताइए कि आप भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, हम ये जानना चाहेंगे, इस कटरा स्थित, प्रयागराज के इस कटरा स्थित इस जगह है, क्या यहाँ पर जो है यहाँ पर विकास हुआ है क्या? देखिए, क्षेत्रीय विधायक जो हैं कटरा के, हर्षवर्धन वाजपेयी जी। अच्छा, हर्षवर्धन वाजपेयी जी यहाँ से विधायक हैं? यहाँ के, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब ये आम जनता से अगर अभी आप सर्वे करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो पूरे क्षेत्र में कितना रहते हैं और कब मिलते हैं। आम लोगों से बात करने पर, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं तो इसलिए शहर के वातावरण को समझते हुए सरकार की अगर पॉलिसी में बात किया जाए, व्यक्तिगत अगर विधायक की बात करेंगे तो जैसे 100 में से 0। मतलब ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो हर्षवर्धन वाजपेयी जी यहाँ से विधायक हैं वो दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने तो अभी तक तो जो 4 सालों में तो नहीं है, लेकिन चुनाव आने पर सब अब दिखेंगे। ये चुनाव आ गया है और ऊपर से दिशा निर्देश होंगे तो सारे जो विधायक हैं वो अपने अपने कमरों से निकलेंगे। आम जनता की बात को कहने के लिए ये बता दिया जाए कि क्षेत्र में, मैं कहता हूँ 3 विधानसभा है शहर इलाहाबाद परिसीमन में, ये बता दे जो विधायक तीनों हैं विधानसभा में किस मुद्दे को लेके कभी विधानसभा में गए, हम विधानसभा के मुद्दे के उठाए हुए हैं, कभी बोले हों। एक उनके सदन से बोल लिया जाए कि कभी भी इस क्षेत्र में, नगर परिसीमन में जो लोग रहते हैं, बैकवर्ड रहता है, दलित रहता है, वोट मांगते हैं सबसे, और जब अभी चुनाव आ गया तो राजनीति शुरू हो जाएगी हिंदू मुसलमान पे। जरा ये बताइए किस मुद्दे पे कभी विधानसभा में ये बोले हैं? उनका डाटा मांगा जाए, क्या फंड खर्च किए हैं, वो फंड कहाँ चला गया? सरकारें जो कहती हैं कि जो काम कर रही है वो सरकार
विफल है। सरकार किसी प्रकार काम नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि जो ये सरकार शिक्षा की पॉलिसी में जीरो बैलेंस पे जो एडमिशन्स होते थे दलितों के नाम पर, उनमें आज स्थिति ये होगी पहले वो पैसा जमा करें तब उनकी फीस आती है। कहाँ है ये? कहाँ से एजुकेशन आप दे पाएंगे? आप शिक्षा में ऐसे ऐसे टेक्निकल फसाद दे रहे हैं जो लोग शिक्षा जीरो पर चले जा रहे हैं। पर वो तो ये कह रहे हैं कि हमने सब कुछ डिजिटल कर दिया है, अब क्या कहते हैं धांधली खत्म हो गई, सीधा खाते में पैसा जा रहा है। देखिए डिजिटल कैसे कर दिया आपने। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। बीएड में पहले एडमिशन जीरो बैलेंस पे होता था, 5500 रुपए में बच्चे का एडमिशन होता था। एक दलित का अगर बच्चा एडमिशन लेने जाता था तो वो 5500 रुपए में उसका बीएड में एडमिशन हो जाता था। अब आप 81,000 रुपए उनसे ले रहे, कहां से वो गरीब लाएगा? वो लाएगा तब देगा, तब फीस आएगी, तब वो मैनेजमेंट में उसको वापस होगी, उसके अकाउंट में जाएगा। बताइए कहां से संभव है? तो वो जो बेरोजगार है, जो आपने 10% आरक्षण गरीबों को दे दिया, वो गरीब 81,000 कहां से लाएगा? आप उस पर सवाल करिए। जो पॉलिसी आप मेक करते हैं उस पर सवाल है। आम जनता जो परेशान है इस पर आप नहीं देखते। सवाल है, आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये बताएं ना विधायक कौन सा शहर की बात को उठाई गई है? कितने क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं? उन्होंने तो कहा कि हमारे जो सांसद हमारे जो विधायक हैं कि एक गांव गोद लिया जाए, एक जगह गोद लिया जाए और उस जगह को बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाए, मतलब ऐसा उन्होंने कहा। इस पर आपको क्या कहना है? आदर्श ग्राम गोद लेने के लिए प्रधानमंत्री ने जिनको गोद लिया था उनकी हालत जाके आप एक बार सर्वे कर लीजिए बनारस में। हाँ, उनको ये हालत आप देख लीजिए। जो रोड का चौड़ीकरण गडकरी महोदय जी कर रहे हैं, विकास विकास विकास, सिर्फ विकास की एक लाइन, गरीब और मजदूर किसानों के लिए वो विकास नहीं है। वो विकास उन लग्जरी पूंजीपतियों के लिए है जो लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं, उनके लिए है। अब मेट्रो चलाएंगे, मेट्रो किसके लिए चलाएंगे? आम हवाई चप्पल वाले के लिए। 5% टैक्स था हवाई चप्पलों पर, 5% सोने पर लगा है, 12% हवाई चप्पल पर। ये है जीएसटी उनकी, ये जीएसटी है। कपड़ा आम आदमी पहनता है 5%। एक बात बताइए, अभी कानपुर में एक जीएसटी वहां पर जो छापा पड़ा है करोड़ों रुपए, मतलब आप ये समझिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। वहां पर ये रहा कि मतलब मशीनें थक गई, मतलब नोट को गिनते गिनते, तो उन्होंने कहा भाई उन्होंने इनकम टैक्स दिया ही नहीं। जी देखिए, इसमें मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, मैं मीडिया से क्वेश्चन मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी में जब 2000 के नोट बंद हो गए तो ये 2000 का नोट इन 4 सालों में कैसे उसके घर में रह गया? वो 4 सालों कैसे रह गया? वो 2000 का नोट, वो नोट इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी रकम उसके यहाँ सिर्फ चुनाव टाइम में मिला। ये बताने कोई करेगा चुनाव टाइम इन 4 सालों में रेट क्यों नहीं पड़ी? ये जो नोटबंदी में दिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है सर, आजादी के बाद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है नोटबंदी। क्योंकि हम प्रयागराज में हैं, कटरा में हैं, जनता यहाँ पर क्या मूड है हम आपको सीधा यहाँ पर दिखा रहे हैं। भाई साहब एक मिनट, लेकिन अब बात होती है विकास की, रोजगार की, और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं आपाधापी में या चुनावी रैली में छूट जाते हैं। आखिरकार जनता का क्या मूड है वो सीधे यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करें। लेकिन एक बात हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो बताया इन्होंने भाई साहब कि यहाँ से हर्षवर्धन वाजपेयी जी विधायक हैं और वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे कहा, तो ऐसा क्यों है भाई साहब? मतलब क्या लगता है? एक्चुअली हर्षवर्धन का जो परिवार है बड़े इलीट क्लास फैमिली से आते हैं, तो इलीट क्लास फैमिली के लोग जनता की समस्या को कम समझ पाते हैं। उनकी माता जी रंजना वाजपेयी प्रोफेसर एंशिएंट आर्कोलॉजी एंड कल्चर डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही। उनके पिताजी अशोक वाजपेयी, वो भी बसपा से विधायक रहे। उनकी नानी गवर्नर भी रही। तो ऐसे बड़े लोग हैं, विरासत में मिल गई, आप यही कहना चाहते हैं? इनको जनता में आना कम अच्छा लगता है। आगामी 2022 में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव कंडक्ट होने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित जो 5 गोवा समेत 5 राज्यों में कंडक्ट होने जा रहे हैं। इन चुनावों का मेन मुद्दा जो होगा वह होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क और जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है वो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक रणनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत व्यवस्था का संचालन करने के लिए काम करना पड़ेगा। एक्चुअली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 सालों में, विगत 2014 में इनकी सरकार एनडीए के नेतृत्व में बनी और मोदी जी शपथ ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हैं। भाई ठीक है, अब प्रधान सेवक बन जाइए, लेकिन प्रधान सेवक का मतलब क्या? पार्लियामेंट के जो भी सेशन होता है, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और मानसून सत्र, वहाँ आप अनअवेलेबल हैं, अनुपस्थित हैं और रैली कर रहे हैं। वहाँ पर तो एक चीज़ ये कहा गया कि वहाँ पर जो है विपक्ष हमारा संसद नहीं चलने दे रहा है, हंगामा कर रहा है। भाई हम तो अपनी
बात एक्चुअली मेनली सुनिए, हम बता रहे हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी महती भूमिका होती है और ऐसी भूमिका का निर्वहन करने के लिए सत्ता पक्ष को कॉपरेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर विपक्ष होगा नहीं तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा कि मोदी जी दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में जाकर ये कहते हैं कि 125 करोड़ आबादी का नेतृत्व करने वाला भारत सशक्त और युवा राष्ट्र है। भाई इन्होंने कॉपरेशन के लिए, इन्होंने जनता के विकास के लिए, कोविड-19 के लिए, बेरोजगारी के लिए, बिजली पानी सड़क और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया। इनको मेनली जो भी डिटेल्स हैं वो NSSO का डाटा मिलना चाहिए, नीति आयोग की रिपोर्ट होनी चाहिए और विभिन्न प्रकार की जो भी नेशनल और इंटरनेशनल कमेटी पे इंडेक्स और रिपोर्ट पब्लिश किए जा रहे हैं, सारी नीतियों को ध्यान में रखकर सशक्त और मजबूत राजनीति का संचालन करते हुए भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और राजनीतिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर मजबूत और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। और इन सब चीज़ों के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद इत्यादि के आधार पर देश का विकास नहीं हो सकता है। बताइए क्या करते हैं? हम एक्चुअली इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र हैं। हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, PG और तमाम ने यहाँ से अभी क्या करें? अभी मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ और हमें कभी कभी हंसी आती है कि मेरे कई जिला अधिकारियों से भी बात हुई सारे कुछ, तो ये नहीं समझ में आता कि जिला अधिकारी साहब, कमिश्नर साहब और 4-4, 5-5 राज्यों जिलों में कमिश्नरेट की व्यवस्था भी इम्प्लीमेंटेशन की गई। तो ये लोग मेनली मोदी जी, योगी जी और विभिन्न प्रकार के जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, इनके आगमन के लिए प्रोटोकॉल में व्यस्त हैं। हमारी कई लोगों से बातचीत, चर्चाएं होती रहती हैं। तो ऑफिस जाते हैं, DM साहब से मिलना है और 10 बजे से 12 बजे तक उनको जनता दरबार लगता है। तो कहीं भी मोदी जी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं या कोई भी CM, PM किसी बड़े दायित्व पद का संचालन करने वाला व्यक्ति आ रहा है, तो ये लोग प्रोटोकॉल में व्यस्त हैं। भाई लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा हुए चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हितों में काम करें। और जो हमारे कार्यपालिका का अस्थायी प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे लोक सेवक हैं, इनमें आज भी वही हनक है कि अपनों को ब्यूरोक्रेट समझते हैं। अरे भाई, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर्स की राजनीति खत्म करो और जनता के लिए काम करना चालू करो। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, सभी लोग यहाँ पर हैं, हम बहुत दिनों से हम लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, सारी चीजें। जब कोई जिले का मुखिया आता है या बड़ा कोई अधिकारी आता है तो सारी व्यवस्था एकदम चाक चौबंद हो जाती है, गलियां सुरक्षित हो जाती हैं, सब कुछ चारों तरफ एकदम व्यवस्था, सब कुछ। ऐसा पहले क्यों नहीं होता? जरा हम इस पे जानना चाहेंगे भैया। इस पर मैं आपको बता दूं, जो क्षेत्रीय प्रशासन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते रहते हैं, आंख मूंदे रहते हैं। और जब कोई उच्च अधिकारी या मंत्री मिनिस्टर जब आते हैं तो उनको दिखाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। ठीक है, तो मतलब उनका जनता का ये कहना है, उनका एक मिनट आएंगे भैया। हमारे साथ एक बेरोजगार, मतलब युवा यहाँ पर, बेरोजगार तो नहीं कहेंगे लेकिन ये है कि विद्यार्थी लोगों का कहना है बहुत देर बेरोजगार। तो हमारा सिर्फ ये कहना है, इनसे हम एक मिनट भैया, हम इनसे ये कहेंगे, हमारे युवा साथी हैं, इनका क्या कहना है इस मामले में? जैसे अभी हमारे बड़े भाई बोले कि मतलब विरासत में मिल गई है, बड़े भाई बोले कि विरासत में मिल गई है, तो विरासत में तो अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री का पद भी मिल गया था। मुद्दे की बात एक साइड से चल रहे हैं, आप झूठे गरमा रहे हैं। विरासत में तो राहुल गांधी जी को कांग्रेस का उच्च पद मिलने लगा, तो ये सब तो विरासत है। योगी जी, मोदी जी कर्म करके ऊपर आए, ऐसी कुछ नहीं कि कोई किसी में बुराई नहीं होती, किसी में भलाई नहीं होती, बुराई भलाई। ये बताइए जो सरकार कर रही है इससे खुश हैं? एकदम खुश हैं। क्या विकास हुआ? क्योंकि हम बनारस से रहने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं, हम तो इलाहाबाद लोग एकदम एहसास मिल रहा है। उदय प्रताप कॉलेज से हम पढ़े भी हैं, वहीं पे 2 साल रहे भी हैं बनारस में। कैसे विकास होता है, कैसे बदलाव होता है, हमने भी देखा है और लोगों ने भी देखा। बनारस बदल गया पूरी तरह से? पूरी तरह से क्या विकास हुआ पहले और अब में? क्या जमीन कहाँ आसमान, क्या कैसे आसमान पहुंचे? अरे वहाँ के रोड, वहाँ की गलियाँ, वहाँ की सड़कें, वहाँ की नालियाँ, वहाँ के घाट, वहाँ के मंदिर मस्जिद, चाहे जो भी हो, ऐसा कुछ नहीं कि मैं खाली एक मुद्दे को लेके चल। क्यों भैया ये बताइए? जी, पहली बात तो मुझे खुशी है कि लगभग 150 लोगों की यहाँ पे भीड़ में एक आदमी आया जो मोदी जी के और योगी जी के विकास से इतना खुश है कि जिसकी खुशी देख के हम लोग को भी खुशी होने लगी। सब देखिए कितना हंस रहा है, कितना खिलखिला के हंस रहा है। ताली बजा दी भाई, एक बार भाई के लिए ताली बजा, ताली भाई के लिए, ताली नहीं, आपकी ताली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपकी ताली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई ने कहा कि बनारस में विकास हो गया। पिछले मैं कर्म से 10 सालों से लगातार, क्योंकि हमारी मौसी रहती है, हमारा रिलेशन है, 10 सालों से मैं जा रहा हूँ और हर 10 सालों से जा रहा हूँ। और भाई साहब मैं बता दूँ, बनारस जाने के लिए सबसे सुबह जो है 2 पैसेंजर मिलती है और शाम को 3:40 पे विभूति मिलती है। उसके अलावा अगर आपको जाना हो तो या तो सरकारी बस से जाएंगे या तो फिर रोडवेज वाली बस से जाएंगे। रोडवेज वाली बस से जाएंगे तो जाते जाते 8 घंटा लगेगा। नितिन गडकरी जी के कहने से हाईवे बनाने के बाद भी आपको हाईवे, एक मिनट भैया, एक मिनट, आप बताइएगा, हाईवे से निकल के जैसे ही हाईवे तक तो आप जो है 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, पर हाईवे से लेकर आपको स्टेशन तक पहुंचने में 3 घंटे लग जाएंगे। ये पहला विकास है इनका और ये जब जाएं तो इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये भाई हमारे इसलिए खुश हैं, मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि भाई ने कहा कि विरासत मिल गई है, तो भाई के पास 4-5 गाड़ियां होंगी जो बड़ी चौड़ी होंगी, जो चौड़ी रोड पे फर्राटा भरती होंगी, तभी भाई को बहुत खुशी है। वरना हमारा आदमी, भैया 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि भाई गरीबों आदमी को सुन लिया करो यार देखिए, क्योंकि हमारा आदमी, जो गरीब आदमी, दलित आदमी, बैकवर्ड आदमी, वो तो आज भी 50 रुपए का तेल भरा के 100 रुपया लीटर वाला मोदी जी का सस्ता तेल 50 रुपए का। 1 मिनट भैया, पूरी बतिया कर लेने दीजिए, फिर तो आप तो टोक देंगे। मतलब आप खुशी से मैं बहुत खुश हूँ भैया, फिर हमारे गम को भी तो बरसने दीजिए थोड़ा। आपको भैया आज भी भैया हमारा आदमी तो आज भी पल्सर गाड़ी खरीद के 50 रुपए का तेल डला के गली ढूंढते हैं, शॉर्टकट निकल जाए। ए भैया, बहराना जाना है, शॉर्टकट है क्या? आज भी हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। और आप कह रहे हैं कि हम जो है चौड़ी रोडों से बड़ा खुश हैं, तो चौड़ी रोड से, 1 मिनट, चौड़ी रोडों से मैं भी बहुत खुश होता अगर मेरे पास एक अच्छा रोजगार होता, कमाई का साधन होता, व्यवसाय धंधा होता, तो मैं भी खुश होता। आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल रोजगार नहीं है, कोई यहाँ विकास नहीं, कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रोजगार नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनिए भैया, अगर एक सड़क पर चलने वाला, सड़क पर बैठने वाला, जो जूता बना के से खाने वाला आदमी भी अपने लिए खाना इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। एक साइकिल का पंचर बनाने वाला भी अपने लिए अपने खाना इकट्ठा, दिक्कत इनको होती है। अगर जानिए एक बच्चा होता है ना, अगर उसको लगता है कि मैं आंखें मूंद लिया तो अंधेरा हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो वो दूसरी पार्टी या जो मतलब एक कह दें कि हम अंधे हो गए हैं, वो वाले हालत। और जो बातें, अरे वयस्क वाली बात नहीं, आप एग्जाम्पल को नहीं, जवाब दे दूंगा। एक मिनट। उसके बाद अगर रोड की बात हो तो हम ट्रेन का सफर करते ही नहीं हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है अपनी। मैं बस से ही जाता हूँ, नई गाड़ी नहीं है। इनसे सस्ते रूम में रहता हूँ, इनसे सस्ते में खर्च चलता है मेरा। यहाँ पे मैं 3000 में रहने वाला लड़का हूँ, इनका अगर 3000 से ज़्यादा लगता होगा, गारंटी दे रहा हूँ। अगर मैं इनसे गरीब नहीं हूँ तो आइए ठोक लीजिए, और बता रहा हूँ। अरे भैया गरीब यहाँ पर कोई ऐसी गरीब, इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा कम लग रहा है तो हम मोदी जी को लगूँ वो करने। जब मुझे अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो उसके लिए शुल्क दे होगा, और ये चाहे कोई सरकार हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, मुझे अच्छी चीजें मिलेंगी तो मैं अच्छा दे दूंगा। भैया एक मिनट भाई साहब, मैं बता रहा हूँ। बड़े भाई ने कहा कि वहाँ से रोड छोड़ेंगे जब अखरी से, तो वाराणसी कैंट तक जाने में 6 घंटा लगता है, इनको मैं 30 मिनट में पहुंचा दूंगा। और अगर नहीं पहुंच पाए और ये जिस गाड़ी से कहेंगे, ये इनके लिए अलग से रोडवेज खड़ा करवा दूंगा, ये तब भी 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। नहीं, ये भाई के साथ काउंटर बहुत तगड़ा कर। अगर ये 30 मिनट पहुंचाना चाहते हैं तो अब यहाँ पे इतना समय तो है नहीं कि इसको चेक किया जाए। तो मैं चाहता हूं कि अपने मीडिया के बंधुओं से कि एक बार जाएं और अपनी गाड़ी या बाइक से जाएं और 30 मिनट में जाके उसको रियलिटी चेक करके आए और यहीं पे अगली पंचायत लगाएं। एक बात, यूपी में अगर बिजली की बात की जाए तो इसके पहले 17 से पहले बड़ी बात सुन लिए, 17 से पहले बिजली नहीं आती थी, अंधेरा रहता था। इसके बाद बिजली यहाँ पर आ रही है, तो सरकार का ये कहना है, कुछ लोगों को कहना है कि मिट्टी का तेल खत्म कर दिया, सारी चीजें यहाँ पे खत्म कर दी, तो बिजली यहाँ पर आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है, जरा आप ये एक्चुअली जो अभी डिबेट हो रहा था, हो सकता है कुछ पहले बिजली के बारे में एक मिनट,
बिजली की काफ़ी स्थिति ठीक ठाक हुई है, क्योंकि हमको पता है कि जब हम हाई स्कूल में थे तो 2 घंटे लाइट आती थी और हमारे भैया तेल लाते थे 7 लीटर, तो 7 लीटर हम पड़ जाते थे तो और कम पड़ जाता था। स्थिति काफ़ी सही हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है। जी भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? जी भैया देखिए, बात इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है तो उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम हुआ है। ये नहीं कह रहा हूँ मुझे बीजेपी से कोई नफरत है। कोई कुछ नहीं कर। देखिए क्रमिक विकास रुक जाइए क्रमिक। अच्छा मैं सिर्फ एक मिनट बात रखिए। ये भाई बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं तो हम इनसे बात करेंगे। बेहतर विकल्प क्या है? सिर्फ एक सवाल। ये मतलब आप विपक्ष से कहना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ मैनिफेस्टो सबका पढ़ा जाए, कार्यशैली सबकी देखी जाए, मैनिफेस्टो किसका बढ़िया है, कार्यशैली किसकी बढ़िया है और सबसे बेहतर विकल्प कौन है, बस यही हमको जानना है। तो भैया एक चीज बता दें तो 22 हो जाए, अनबाइज तरीके से बताइए, अनबाइज तरीके से। कोई बात नहीं। अब देखिए एक चीज भाई ने ये कहा कि एक विकल्प क्या है, हम इनसे पूछ लेते हैं विकल्प। जी देखिए, विकल्प इस तरह नहीं पूछा जाए। विकल्प हम लोग से मुद्दे बात करेंगे, विकल्प जो जनता तय करेगी अपने आप। मुद्दे की बात रुक जाइए भाई साहब। देखिए बात अगर विकास की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर विकास हुआ है, उसमें बीजेपी को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे जो और भी हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे लोकल विकास की, रोजगार की और रोजगार हो गई, सरकारी संस्थाएं बेची जा रही निरंतर, उस पर कोई बात नहीं हो रहा है। मीडिया संस्थान का जिस हिसाब से पतन हुआ उस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए, निगाहें इंडिया न्यूज सिर्फ निष्पक्षता पे बात करती है। हम उतरे हैं ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए। जनता, आप अपनी बात खुल करके कहिए, हम आपकी बात दिखाने के लिए आए। आपको प्रमुख तथ्य बता दे रहे हैं। प्रमुख तथ्य ये है, विधेयक जो रुक जाइए, लोकसभा में, राज्यसभा अर्थात संसद में जो है 349 विधेयक जो पारित किए गए, उसमें से 310 विधेयक ध्वनिमत से या बिना डिबेट पास करा दिए गए। ये बताइए, बहस का मुद्दा नहीं है। क्लियर मैंडेट है, इसलिए पास हो रहा है। आपकी सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में नहीं होता था, नहीं हो रहा है। उसकी कितना भी कमजोर हो, विपक्ष कितना भी कमजोर हो, लोकतंत्र का ये मानक है, सत्ता पक्ष जो है और विपक्ष मिलकर जो है बहस करे उस पे। चलिए सभी चलिए। अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि चूंकि हम लोग यहाँ पर आए थे कि आखिरकार प्रयागराज की कटरा स्थित ये जगह है, जनता का क्या मूड है, जनता क्या कहना चाहती है। और एक सर जी, यहाँ एक लोग आई हैं, प्रियंका गांधी जी, दीदी लेंगी कांग्रेस से। हाँ, हम लोगों की बहन, बड़ी बहन होंगी। वो आ रही है, कह रही है महिलाओं के साथ ये हुआ, महिलाओं के साथ ये हुआ। 5 साल, 7 साल, 10 साल यही सब में हो गया। 70 साल राज किए, तब तक महिलाओं के साथ क्या हुआ वो भगवान जाने। खाली जो हो रहा है 5 साल में हो जा रहा है। महिलाओं का तुष्टीकरण 5 साल में हो गया, सब कुछ 5 साल। उससे पहले बहुत सुखी थे सभी लोग, लाइन बिजली सब लोग जानते हैं क्या था, सब क्या था। चलिए मैं सिर्फ एक मिनट भैया, हमारा सिर्फ ये कहना है कि आखिरकार जिस तरीके से 2022 में तमाम राजनीतिक पार्टियां और सत्ता पक्ष भी जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को रख रही है, विकास को लेकर के, रोजगार को लेकर के, आखिरकार जनता का क्या मूड है, हम आपको निगाहें इंडिया न्यूज के माध्यम से दिखाते रहेंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। तब तक के लिए आप देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज।